आप बताओ बेटा, आप क्या कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से कर रहे हो? IIMT कॉलेज से। मैंने जो बात आप इनसे पूछी, आपसे बड़े ही होंगे भैया से आपका, उसमें आपका क्या विचार है? जो भी बोला है इन्होंने सही ही बोला है। मेंटेनेंस को लेकर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, शीशे टूटे हुए हैं और गंदगी फैली हुई है। साफ़ सफाई को लेकर कुमारी मायावती बहन जी ने इसको बड़े सम्मान के साथ बनाया है और ये जो चीज़ें हैं बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हो इसकी दुर्दशा बिगड़ती चली जा रही है और पढ़ाई को लेकर भी, स्टडी को लेकर भी जो फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चे परेशान रहते हैं। जो यहाँ करीब 1.5 एकड़ का एक पार्क है। मैं अभी गया था टहलने के लिए, अब दिखाने का समय नहीं है। 1.5 एकड़ का एक पार्क है। जब मायावती थी तो वो किसी 5 स्टार होटल की तरह मेंटेन रहा था। हालांकि 2011 में ये खुला 1 साल तक। उसके बाद 5 स्टार से वो 3 स्टार की तरफ आया। कॉलेज और हॉस्टल की तरह का पार्क हुआ और इस समय झाड़ झंखाड़ है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बहरहाल ये बाबा साहब अम्बेडकर पर बीजेपी, कांग्रेस या सारे दलों की जो धींगा मुश्ती चल रही है, उसमें बहन जी भी अपना झोंके हुए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नौटंकी कर रही। आप एज ए युवा और जिस समाज से आप आते हैं, वहाँ इस बात को लेके आप क्या सोचते हो कि क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं आज की सरकार की जिम्मेदारी है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभाने के कारण ये सब जो दुर्दशा कर रखी है। अरे हॉस्टल से आगे बढ़ो ना। बाबा साहब अम्बेडकर के मान अपमान पे जो ये चल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? अमित शाह का बयान आपने सुना? नहीं। अच्छा, नहीं सुना। राजनीतिक नहीं सुन, मैंने राजनीतिक चीज़ें अभी नहीं अच्छा, देखा। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग का कपड़ा पहन के गए थे। आपको लगता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की जो मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की है, या वो जो एक कहते हैं वो सियासत है, या दरअसल वो बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का मामला है? मैंने हाँ? नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। आप बताओ, जो सवाल इनसे मैंने पूछा, आपका नाम क्या है, क्या कोर्स करते हो? जी, मैं मोनू सिंह हूँ और मैं बीबीए का छात्र हूँ और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो बेसिकली मेरा इसमें कहने का एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब की सब मानते, लेकिन बाबा साहब को एक नहीं मानता। ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है। और मैं बताऊं कि एक मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे विचार हैं, वो एक वोट बैंक की तरह इनको सब यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक ऑथेंटिकल चीज़ों पे कोई नहीं आ रहा है। जिस चीज़ की बात करनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सारा एक पॉलिटिक्स मुद्दा बना के केवल एक वोट बैंक के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। वरना देखा जाए, मैं अपने इस हॉस्टल में पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पर आप अभी विजिट करेंगे तो यहाँ के वॉशरूम में डोर तक का नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें यहाँ फेस करने को मिल रही हैं। यदि ये सच में एक सामुदायिक मुद्दा होता तो इस पर कहने काम किया जाता। ये सब समाज के हैं और सरकार किसके हित में काम करती है? और सरकार बनती भी लोगों से है, जनता से है। जब जनता के हित में काम नहीं होगा तो सरकार तो बस एक वोट बैंक की तरह जनता को यूज़ कर रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में से किसने बाबा साहब का मान किया या अपमान किया? बेसिकली कहने के लिए सारी सरकार एक फेवरेबल तरीके अपने आप को बचाने, अपने डिफेंस के लिए काम करती है। बट देखा जाए, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं सबके अंदर है। यहाँ मतलब मैं कहूँ, मायावती जी के टाइम पर वो सारी चीज़ें थीं और कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का फियर था कि कहीं अपने मुँह से कुछ गलत नहीं बोला जाए। आज लोग इस टाइम क्या है, अपने को डिफेंस कर रहे हैं ओनली, कि ठीक है, वो वाली बात है कि दिखाना कुछ और होना कुछ, दोनों में अंतर है। तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग कोई एक आप मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पॉलिटिक्स की बातें होती रहती हैं, बाबा साहब इससे ऊपर है, इनके बोलने से अपमान सम्मान से कोई मतलब नहीं, हम उन्हें एक भगवान का दर्जा दिए है, ये चाहे जो करें, ऐसा? तो पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक एजुकेटेड पर्सन है। मैं उनको भगवान के रूप में नहीं देखता हूँ और मैं ना यही कह रहा कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। मैं सब कुछ करता हूँ और मैं एक इंसान हूँ और एक सब चीज़ को एक इंसान की तरह देखता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 3 चीज़ें थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं उस विचारधारा पर अपने आप को फॉलो करता हूँ। मेरा कोई एक ये सामाजिक मुद्दा नहीं है कि मैं किसी समाज को लेकर के ना जी मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। सबकी एक अपनी खुद की इच्छा है और खुद का एक भाव है। उस भाव को मैं किसी को ना ठेस पहुंचा रहा हूँ। बस मेरा बाबा साहब को लेकर बस केवल एक मानना है कि वो एक भगवान के रूप में नहीं, उनको एक इंसान के रूप में देखा जाए, उनको एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में देखा जाए, क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उन्होंने
अपने आप को लड़ा एक शिक्षित के ऊपर, शिक्षा के ऊपर उन्होंने अपने आप ये को अमित शाह का जो बयान जी। कि लोग अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये विपक्ष वाले इतना करते हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, आप मानते हैं इससे उनका कोई अपमान नहीं हुआ? बिल्कुल अपमान हुआ है। अब अपमान इसलिए हुआ कि देखो भगवान एक अपने एक अलग एंटिटी है, और ये डॉक्टर बी अम्बेडकर जी का अब एक अपना एक अलग मुद्दा है। यहाँ बात उस चीज़ का नहीं है कि आपको स्वर्ग मिल जाता है। भगवान का नाम एक अपनी स्वेच्छा के लिए किया जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए किया जाता है, ना कि आपको कोई स्वर्ग नहीं मिल जाता उस चीज़ से। आपका आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज़ से। वो सबका अपना अपना एक परसेप्शन है और उस आप चीज़ ये को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने में, उन्हें चुनाव हराने में, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने में वो अपमान हुआ था बाबा साहब का, या वो आप मानते हैं कि उस समय की जो सियासी समीकरण रहे हो? मैं आपको बता दूं कि इतना मैंने पॉलिटिक्स को लेकर अभी नहीं देखा उस चीज़ के बारे में, तो मैं इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहूँगा जिससे फालतू की वो चीज़ें मतलब मैनिपुलेट हो बातें। तो उस चीज़ के बारे में मेरा कोई विचार नहीं है। धन्यवाद। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराए जाने की बात कही जाती है, यह आधा सच आधा फसाना है। बाबा साहब अंबेडकर 1991 में वो जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में केंद्र में कानून मंत्री तो बने, लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर और भी कारण थे जिसमें मतभेदों को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित नेहरू की सरकार छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी। 1952 और 52 का चुनाव वो लड़े। उस चुनाव में मुंबई में, जहां से उनको जीत की पूरी तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल उन दिनों यही था लोकप्रियता का, जैसे इन दिनों पिछले चुनाव तक बीजेपी का टिकट कम से कम उत्तर भारत और पश्चिम भारत में जीत की गारंटी था। ठीक इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का उन दिनों इतना क्रेज और लोकप्रियता थी कि कांग्रेस पार्टी का टिकट जीत की गारंटी था, और वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 1952 में मुंबई से की उस सीट से लड़ाया गया और 15,000 वोटों से बाबा साहब चुनाव हार गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ, वो भी बाबा साहब हार गए, उनकी तबीयत खराब भी रहने लगी थी। 1956 में उनका निधन हो गया। तो बहुत सारी बातें, इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ता है तो आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लिहाजा हार जीत तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको भारत रत्न दे दिया, बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतनी देर क्यों की? निश्चित तौर पर बाबा साहब की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने की, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और अभी का जो मामला है वो आप सुन ही रहे। मैं अंबेडकर हॉस्टल ग्रेटर नोएडा में हूँ, जो एक समय मायावती की सरकार में, और इससे भी पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना और उनसे जुड़े हॉस्टल, इंस्टीट्यूट्स और उन चीज़ों के रखरखाव के क्या हालात इन दिनों दूसरी सरकारों में रहते हैं, उससे भी ये पता चलता। आपका नाम?